अच्छा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको हाफ हाफ से भी ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। कसूरी मेथी है, तकरीबन 300-350 रुपये किलो है। इसमें से आप काफ़ी ज़्यादा पत्ते बना सकते हो। ये आपको एक साशे 50 से 60 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। और ये आप इसमें से आधे से भी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो, कसूरी मेथी। फिर उसके बाद मीठा सोडा आ जाता है। मीठा सोडा बहुत ज़्यादा मार्केट में सस्ता है, 20 रुपये का, क्योंकि आप बेचते हो 20 रुपये का। लोग जो है ना दुकानों पे जाके बड़ी मार्केट्स में नहीं लेते, तो ये आपको एक फ़ायदा हो जाता है। अब जैसे मीठा सोडा है, ये तकरीबन 250-200 इस तरह से आपको किलो मिल जाएगा। और इसके पत्ते आप 3 पत्ते आप 1 किलो से बना सकते हो। तो हिसाब आप लगा लें, अगर आप 200 का मीठा सोडा लेके आए हैं और 3 पत्ते अगर आपने बनाए हैं तो आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक पर है। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे हैं, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेज आए हैं और यूट्यूब पे भी मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं कि हमें प्रॉफिट का बताएं, हमने एक चीज़ के ऊपर कितना प्रॉफिट रखना है। यानी कि एक बंदा अगर काम शुरू कर रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, ठीक है, जैसे साबूदाना, अनारदाना, धनिया, सौंफ। तो वो इसमें कंफ्यूज हैं कि हमने इसमें प्रॉफिट कितना रख के जो है ना आगे सेल करना है। प्रॉफिट बनाने का तरीका तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। यार इसको इग्नोर करना, थोड़ा सा दाना निकला हुआ है तो इस वजह से जो है ना पट्टी हुई भी है। दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि काफ़ी लोगों ने यही पूछा है कि भाई हमें प्रॉफिट का जो बताएं, हमने प्रॉफिट कैसे निकालना है। देखें, मैं आपको रेट का नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि हर इलाके का अपना अपना रेट होता है, हर बंदे का अपना अपना ख़रीदारी का तरीक़ेकार होता है। सबसे मेन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने अपनी परचेजिंग बहुत अच्छी करनी है। परचेजिंग पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। कोशिश करें कि बड़ी से बड़ी मार्केट में जाके आप जो है ना अपना सामान लेके आएँ ताकि आपको वो सस्ता मिले। आगे आप उस पर जब प्रॉफिट रख के सेल करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा और आपकी चीज़ की भराई भी अच्छी होगी। अब सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ कि अगर आप सामान ले आए हैं, ठीक है, हिसाब किताब वो है जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हुई है। अब इसमें से हम निकालते हैं प्रॉफिट। कॉपी पेंसिल अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग वो नोट कर लें। मेन आइटम्स जो है ना वो मैं आपको आज नोट करवा देता हूँ। अगर मैं सारों का बताने लग गया ना तो भाई साहब बहुत लंबी वीडियो बन जानी है। सबसे पहले चीज़ आ जाती है ये धनिया। ये देखें 20 वाला साशे है हमारा, ठीक है। अगर आप 20 वाली पैकिंग कर रहे हो, आपको ये धनिया 400 से 450 रुपये किलो मिले। बात आप मेरी समझिएगा पूरी, उस हिसाब से प्रॉफिट लेना। ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे तब भी आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ में भराई में फ़र्क आ जाएगा। अगर आप मतलब आपको समझ ही ना आई, आप महंगी चीज़ को सस्ता करके बेचेंगे फिर भी आपको नुकसान होगा। 400 से 450 रुपये अगर आपका इसमें आप ये ख़रीदारी करते हो धनिए की, ये बलगारी धनिया है, तो 800 रुपये आपने विद पैकिंग और विद अपना आने जाने का खर्चा ये इसमें डाल के 800 रुपये से आपने इसको हिसाब लगाना है, ठीक है। अगर आपकी परचेजिंग इससे नीचे आ जाती है तो वेल एंड गुड है, फिर आप हिसाब लगा लें आपका प्रॉफिट कितना होगा। देखें जो छोटे पत्ते हैं 20 वाले, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। 20-20 वाला साशे, 20 वाला दुकानों पर कोई भी नहीं देता। जिसने खुला धनिया, सौंफ वगैरह रखी हुई है ना, जिसने मसाले रखे हुए हैं, आप जाए ना उनको बोले 20 रुपये का दे दें, भाई साहब नहीं मिलता, 50 रुपये तक का नहीं मिलता। तो इसी चीज़ के हमने पैसे कमाने होते हैं। हम 20-20 वाला साशे बनाते हैं, हमारी मेहनत होती है, चीज़ ज़ाया भी होती है, ठीक है। इस हिसाब से हमें प्रॉफिट अच्छा खासा इसमें से मिल जाता है 20 वाले साशे में। अगर 50 और 100 वाला बनाएं, 200 वाला बनाएं तो उसमें आपका प्रॉफिट कम होगा। ये 400-450 से अगर आप ख़रीदारी करें तो 800 रुपये आप इस पे विद अपना खर्चा सारा डाल के ये आप निकाल सकते हो। एक धनिया का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं काली मिर्च की, ठीक है। अगर आप 2300 से 2400 रुपये किलो ये काली मिर्च लेते हो, ये देखो मैंने कितना इसको फेल किया हुआ है, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि महंगी है। फिर आपने इसमें से 3000 रुपया, अगर आप 2300 से 2400 रुपये की ख़रीदारी कर लेते हो तो फिर आपने टोटल अपनी जो अमाउंट लिखनी है अपनी पर्ची पे, कॉपी पे, वो लिखना है 3000। आप फिर 2400 की नहीं लेके आए, आप लेके आए हो 3000 रुपये की, क्योंकि विद प्रॉफिट हिसाब किताब निकालना है। सब्ज़ सौंफ वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है इस टाइम। अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ सौंफ 800 से 900 रुपये किलो मिलेगी और थोड़ी हल्की क्वालिटी की सौंफ आपको 600 रुपये किलो मिलेगी। 800 रुपये अगर आप सब्ज़ सौंफ लेते हैं तो उसमें से आपने 1300 रुपया टोटल उसका काउंट करना है सब्ज़ सौंफ का। अगर आप 600 रुपये लेते हैं तो आप 1000 रुपये तक उसको काउंट करके अपना प्रॉफिट ले सकते हो। देखें 1 किलो का प्रॉफिट अगर आप 300-400 रुपये ले रहे हो ना तो आपके पास आइटम बहुत ज़्यादा हो जाएंगी।
तो फिर आपने एक का तो हिसाब नहीं लगाना, या आपने एक चीज़ नहीं लेके जानी मार्केट में, आपने पूरा सेटअप लेके जाना है। तो इस तरह आपका अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। अच्छा, फिर बात करते हैं सब्ज़ कावे की। सब्ज़ पत्ती इस टाइम बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, ठीक है। अगर ये आप 900 से 1000 रुपये किलो लेके आते हो तो फिर आपने इसमें से प्रॉफिट जो लेना है वो 600 रुपये है। टोटल आपने काउंट करना है 1600 रुपये, ठीक है। सब्ज़ इलायची की बात कर लेते हैं। सब्ज़ इलायची 10 से 12,000 रुपये किलो अगर आप परचेज करते हो, 10,000 वैसे चल रही है, काफ़ी मुझे मैसेज आए हैं, लोग 12,000 रुपये किलो भी इसको लेके आए हैं। अगर आप 12,000 रुपये किलो लेते हैं तो आपने 15,000 रुपया, 3,000 इसमें से प्रॉफिट लेना है, क्योंकि महंगी आइटम है तो आपका इतना प्रॉफिट हक बनता है। 10,000 रुपये लेंगे तो 12 से 12,500 यानी कि फिर 2500 रुपये आप इसमें से प्रॉफिट ले सकते हो। दाने हमने इसमें 5-5 डालने हैं, आप 6-6 भी डाल सकते हो, ये आपकी खरीदारी के ऊपर है। सबसे मेन आ जाता है गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ज़्यादा चलता है इस टाइम, और इसमें जो चीज़ें डली हुई हैं वो आप देखो, इसमें मिकदार हमने कितनी रखी हुई है। थोड़ी सी बस काली मिर्च आपने डालनी है 2-3 ग्राम आपने ज़ीरा डालना है, थोड़ी सी आपने दालचीनी डालनी है। टोटल जो एक साशे का इस टाइम वेट बन रहा है ना वो 6 से 7 ग्राम है। इसमें जो सबसे महंगी चीज़ डली हुई है वो है काली मिर्च, लेकिन आपने वो बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा आपने गर्म मसाले में इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। इसका भी आप प्रॉफिट इसी तरह से लगा सकते हो कि 1000 रुपये किलो ज़ीरे का रेट है, ये ज़ीरा 1000 रुपये किलो है, आपने 1600 रुपये 600 रुपये इसमें से रखना है। इसी तरह ही गरम मसाला है, इसको भी आपने सेम लेके चलना है, क्योंकि काली मिर्च इसमें खाली महंगी आती है, वो 2-3 दाने आपने 4 दाने डालने होते हैं, तो इसका भी आपने 1600 रुपये रखना है। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं, दालचीनी है वो भी थोड़ी सस्ती है, इससे ज़ीरे से भी सस्ती है, और जो इसमें ज़ीरा है उसका रेट ऑलरेडी 1000 से 1100 रुपये किलो चल रहा है। और काली मिर्च का वो आप हिसाब लगा लें, वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये आपने 1600-1700 रुपये तक आप इसमें से प्रॉफिट ले सकते हो। ये आपको 1000 रुपये या 1200 रुपये तक ये पड़ेगा काली मिर्च डाल के। अब बात आती है मेन टॉपिक की तरफ, ये है सुर्ख मिर्च पाउडर। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया, रेगुलर चलने वाली चीज़ों में धनिया, गरम मसाला, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और दड़फड़ मिर्च, ये बहुत ज़्यादा चलती है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है, इनमें अपना प्रॉफिट आपने कम रखना है। 550 से 600 रुपये किलो मिर्च का रेट है। अगर आप इसमें ये मिर्च ले आते हो, दड़ा मिर्च का भी तकरीबन यही है और इसका भी यही है। फिर आपने इसको 800 रुपये रख के सेल करना है, यानी कि आपने इसमें से 250 से 200, 300 तक भी अगर 500 की परचेज कर लेते हो तो फिर आपका इसमें से भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपका निकल सकता है। ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होगी। इसी तरह हल्दी है, हल्दी थोड़ी सी महंगी है, हल्दी में क्वालिटियाँ हैं। हल्दी आपको 800 से 1000 रुपये किलो तक मिल जाती है। अगर आप 800 वाली हल्दी लेते हैं तो आप कोशिश करें वो 1100 से 1200 रुपये के दरमियान आप उसको सेल करें, 3 से 400 रुपये आपका उसमें से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकल आएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको हाफ से भी ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। कसूरी मेथी है, तकरीबन 300-350 रुपये किलो है, इसमें से आप काफ़ी ज़्यादा पत्ते बना सकते हो। ये आपको एक साशे 50 से 60 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। और ये आप इसमें से आधे से भी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो, कसूरी मेथी। फिर उसके बाद मीठा सोडा आ जाता है। मीठा सोडा बहुत ज़्यादा मार्केट में सस्ता है, 20 रुपये का, क्योंकि आप बेचते हो 20 रुपये का। लोग जो है ना दुकानों पे जाके बड़ी मार्केट्स में नहीं लेते, तो ये आपको एक फ़ायदा हो जाता है। अब जैसे मीठा सोडा है, ये तकरीबन 250-200 इस तरह से आपको किलो मिल जाएगा, और इसके पत्ते आप 3 पत्ते आप 1 किलो से बना सकते हो। तो हिसाब आप लगा लें, अगर आप 200 का मीठा सोडा लेके आए हैं और 3 पत्ते अगर आपने बनाए हैं तो आपका इसमें से 250-300 रुपया प्रॉफिट निकल आएगा। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं 2-3 जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। अजवाइन की बात कर लेते हैं। अजवाइन का रेट भी 400 से 450 रुपये किलो अगर आप लेते हो, इसमें से भी आप हाफ प्रॉफिट ले सकते हो। ये भी आप 400 रुपये इसमें से भी कमा सकते हैं। देखें, जितने भी मैंने आपको रेट इस टाइम बताए हैं मैंने सारे लिखे हुए अपने पास, नोट किए हुए, और साथ साथ मैंने प्रॉफिट भी लिखा हुआ है। आप भी इसी तरह नोट कर लें। आगे सारा काम आता है आपकी परचेजिंग का। अगर आप परचेजिंग अच्छी करते हो तो फिर आप उस हिसाब से अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हो। अगर आप जितना कम आप प्रॉफिट रखोगे और जितनी अच्छी आपकी भराई होगी, उतनी ज़्यादा आप जो है ना सेल कर सकते हो। इसमें मैंने आपको मेन आइटम बता दिए हैं। काला नमक है, उसकी भी काफ़ी अच्छी जो है ना इस टाइम डिमांड है। काला नमक पाउडर आप लेके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सस्ता है, उसमें से भी आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। देखें, चंद चीज़ें जब आप निकलेंगे ना मार्केट में तो आपको हाफ उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट निकलेगा, और कुछ चीज़ों में आपको प्रॉफिट कम निकलेगा, जैसे इलायची है और बादाम। हाँ, बादाम का तो रह गया। बादाम जैसे अभी मार्केट में 2600 से 2800 रुपये किलो चल रहे हैं, तो इसमें से आपने प्रॉफिट कम लेना है। कोशिश करें कि 3000 रुपये किलो तक इसको सेल करें। देखें, हर चीज़ का प्रॉफिट जो है ना आपने अपने हिसाब से निकालना होता है, ठीक है। 600 रुपये किलो आप चीज़ लेके आए हो तो आप उसमें से अपना 300-400 रुपये प्रॉफिट रख लो।
1000 रुपये किलो चीज़ लेके आए हो तो आप उसमें से अपना 500-600 रुपये प्रॉफिट रख लो। इस तरह आपने खुद अपने माइंड के हिसाब से प्रॉफिट अपना बुक करना है और चीज़ आगे सेल करनी है। मज़ीद बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इमली है, खट्टी इमली, ठीक है, वो भी चलती है। 450 से 500 रुपये किलो आप लेके आओ और 700-750 रुपये उसको सेल कर दो आगे, ठीक है। इस तरह आप जब एक एक चीज़ लेके जाएंगे और दो दो चीज़ें जब आपकी सेल होंगी तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छा खासा इसमें से प्रॉफिट ले सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो और किस तरह से आप काम करते हो। आहिस्ता आहिस्ता जब आप तजर्बेकार हो जाएंगे तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नए नए काम में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।